हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे रिसेंट रिलीज नोटिफिकेशन और वैकेंसी के बारे में, जो हाल ही में डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल लखनऊ यूपी द्वारा रिलीज हुआ है। तो एग्जैक्टली क्या पोस्ट है, कितनी टोटल काउंटिंग में पोस्ट रहेगी, फीस स्ट्रक्चर इसका कितना रखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगी गई है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सीबीटी बेसिस पे है या कुछ और है, टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे कितने रहेंगे और टोटल क्वेश्चन में से सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने, अदर क्वेश्चंस कितने, वो सब हम यहाँ पे जानेंगे। साथ ही उनको सोल्व करने के लिए यहाँ पे कितना टाइम मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अप्लाई कर रखी है या नहीं, अगर अप्लाई कर रखी है तो वो एग्जैक्टली कितनी है, एंड यहाँ पे कितना एज, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या रखा हुआ, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या रखा हुआ, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे कितना देर का, यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर रखी है एज रिलैक्सेशन में, तो वो भी हम जानेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे मिनिमम कितने रखे हैं ना, सब किसी भी एग्ज़ाम के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पे वो कितने रखे हैं और सैलरी स्ट्रक्चर इसका एग्जैक्टली कितना रहेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बेसिक्स कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली टोटल पोस्ट कितनी है, तो यहाँ पे टोटल पोस्ट रखी हुई है 431, जो कि एक बड़ी अमाउंट में पोस्ट है 431, और मेल और फीमेल इक्वली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड थिंग है कि ये स्टेट लेवल की है या सेंट्रल लेवल की, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। जो डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल है वो सेंट्रल लेवल का हॉस्पिटल है, तो उसकी जो वैकेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। साथ ही इसकी ऑफिशियल साइट क्या है, तो ऑफिशियल साइट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जिसपे आपको जो फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो आपको मिलेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इसका कितना रहता है, तो 70 के अप्रोक्स इसका सैलरी स्ट्रक्चर देर का, जो भी बेसिक पे होता है प्लस जो भी अलाउंसेस यहाँ पे हमें मिलेंगे, तो वो टोटल अप्रोक्स 70 के यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। फ्लैक्चुएट भी हो सकता है बट अप्रोक्सीमेट डाटा यहाँ पे देर का। नेक्स्ट थिंग है हमारे सामने कि क्या पोस्ट का यहाँ पे नाम रखा गया है, तो सिस्टर ग्रेड 2 और स्टाफ नर्स जहाँ पोस्ट का नाम रखा हुआ। मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। लैंग्वेज यहाँ पे ऑनलाइन एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगी और अदर लैंग्वेज यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की है। और पेपर का जो पेपर का जो पैटर्न है वो एमसीक्यूज रहेगा ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने कि यहाँ पे 80-20 अप्लाइड कर रखा है या नहीं, तो अभी जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है उसमें 80-20 का कहीं भी जिक्र नहीं कर रखा है, तो 80-20 अभी हम नो मान के चलते हैं। वैसे यहाँ पे अप्लाई नहीं है तो शायद नो ही रहेगा। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन 100 रहेंगे। 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, और 40 क्वेश्चन जो आपको जीके मैथ, जो जनरल इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स है, उनसे रिलेटेड देखने को मिलेगा। टाइमिंग आपको 2 आवर्स, यानी हम बात करें कि 120 मिनट्स आपको देखने को मिलेगा, मतलब मोर देन 1 मिनट आपको पर क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने के लिए मिलेगा। तो टाइमिंग भी यहाँ पे सफिशियंट देर की है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अप्लाई कर रखी है, और वो है 0.25 और 1 फॉर नेगेटिव मार्किंग। दैट मीन्स कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक जो क्वेश्चन आपने राइट किया उसका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, बट यहाँ पे काफ़ी कम नेगेटिव मार्किंग है एज कम्पेरेटिवली एम से, जो कि 1/3 होती है वहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट हो गए। अब इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल से जान लेते हैं। तो पोस्ट एग्जैक्टली कितनी है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 431 यहाँ पे टोटल काउंटिंग में पोस्ट है। तो अब इनको कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी कितनी पोस्ट है, तो वो एक बार हम डिटेल से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की यहाँ पे 193 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 29 पोस्ट है, ओबीसी की 121 पोस्ट है, एससी कैटेगरी की 79 पोस्ट है, और एसटी कैटेगरी की 9 पोस्ट है। टोटल मिला के 431 है, जो कि एक बड़ी अमाउंट में वैकेंसी आई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका जो एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन देर का नोट डाल के, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो भी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुए, वो एक्सपेक्टेड यहाँ पे जो डेट है वो दे रखी है कि इस अक्टूबर 22 के 3rd और 4th वीक के एंड तक जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, और वो ओपन होने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
विंडो ओपन होने का नोटिफिकेशन चेक करते रहे। नोटिफिकेशन चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑफिशियल साइट मेंशन कर रखी है। जितना जल्दी आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे उतना जल्दी ही आपको बेनिफिट रहेगा। जो सेंटर चॉइस रहेगी वो आपको नियर बाई या आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको अलॉट हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें इस ऑफिशियल साइट पे जाके। तो ये एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन है, इसके अंदर जो नोट पॉइंट डाल के बता रखा वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, है ना, कितनी फॉर्म फीस यहाँ पे रखी हुई है। तो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1180 रुपये रखे हुए हैं। नेक्स्ट ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1180 सेम है दोनों के लिए। और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 708 रुपये है। और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ होता है उनके लिए एग्जेम्प्टेड रखा हुआ। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करेगी कि जो भी ये फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। इधर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं वो मैटर नहीं करेगा। अगर आपने एक बार फॉर्म अप्लाई कर दिया तो फीस आपको रिफंड नहीं होगी। तो फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। नेक्स्ट हम देखते हैं केस में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा हुआ। तो जैसे कि सभी सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल या हम एम्स की बात करें तो उनमें रखा जाता है, वैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। कौन कौन सा वो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो बीएससी नर्सिंग यहाँ पे मांगा है। आप फ्रेशर है तो बीएससी नर्सिंग जैसे ही आपका क्वालिफाई होता है आपको रजिस्टर्ड नंबर मिलते तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही अगर आपने पोस्ट बीएससी की है तो आप एलिजिबल है। एक स्पेशल कंडीशन जो कि सभी अप्लाई करते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए आईएनसी से, उसके बाद ही वो वैलिड होगी। और नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो एज ए मिडवाइफ और एज ए नर्सेज तो आपकी स्टेट काउंसिलिंग से होगा तो भी चलेगा और आईएनसी से होगा तो भी चलेगा। दो कंडीशन यहाँ पे अलग अलग दे रखी है जो कि मैक्सिमम जो भी सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं या जो भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है वहाँ पे दे रखा होता। और जो डिप्लोमा वाले होते हैं जीएनएम के लिए उनके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर रखी है कि उनको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा और वो 50 बेडेड हॉस्पिटल का यहाँ पे मांगा हुआ। अगर आपका 35 है लेस देन 50 कितना भी बेडेड का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होती। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन आपको याद रखना है कि 50 बेडेड का मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, इस एग्ज़ाम के एलिजिबल होने के लिए आपको ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गई जो कि सभी एग्ज़ाम में बेसिकली यही देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे सामने पेपर पैटर्न क्या रहेगा एग्जैक्टली। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है वो सीबीटी रहेगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन होगा आपका ऑनलाइन और एक ही लैंग्वेज में होगा ना। यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ भी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही ओनली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे। दैट मीन्स कि 120 मिनट्स आपको उनको सोल्व करने के लिए मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 है, मतलब कि 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो राइट होगा तो उसका आपको X मार्क मिलेगा, मतलब 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और उनमें से जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो टोटल 60 रहेंगे, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और जो रिमेनिंग 40 है वो यहाँ पे अलग अलग स्पेसिफाई करके दे दिया है। तो 10 क्वेश्चन है आपको जनरल इंग्लिश से मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज जीके से मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको बेसिक रीजनिंग से मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से जो बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मोर देन 1 मिनट मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कितना एज रखा हुआ है और एज रिलैक्सेशन किस कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई हो सकता। तो जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया पे रखा हुआ है वो 18 ईयर है और मैक्सिमम यहाँ पे 14 ईयर है। तो 18 to 40 ईयर यहाँ पे एज कैटेगरी रखी है। नेक्स्ट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन के अंदर ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और वो कंडीशन ये है कि अगर आप यूपी के जो उत्तर प्रदेश है उस स्टेट के बिलोंगिंग्स हैं, अगर वहाँ के रहने वाले हैं तो ही आपको जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलता है कुछ ईयर का वो ही मिलेगा। अदर देन किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया से, उनमें आपको किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सभी के लिए 18 to 40 ईयर की एज ही यहाँ पे वैलिड रहेगी। तो ये यहाँ पे एक एज रिलैक्सेशन की स्पेशल कंडीशन अप्लाई करेगी। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना।
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे कितने रखे, जैसे कि सभी एग्जाम में अप्रोक्सीमेट यही रखा जाता है 50% फॉर द जनरल एंड EWS कैंडिडेट के लिए है और 40% फॉर द SC ST OBC और PWDS कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि मैक्सिमम एग्जाम में यही देखने को मिलता है। अगर इससे आपका कम मार्क्स आते हैं तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होंगे, तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट है कि एग्जैक्टली सैलरी स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो यहाँ पे लेवल 7 पे ग्रेड ऑफ पे बैंड 2 के अकॉर्डिंग जो सैलरी बनती है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो 44,900 मिनिमम और जो मैक्सिमम क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है 1,42,400 यहाँ पे दे रखा। तो इस कैटेगरी के अंदर आप आएंगे और जो आपका बेसिक इनिशियली जो सैलरी होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 44,900 यहाँ पे मिलेगा, प्लस माइनस यहाँ पे ले रखा है जो भी अलाउंसेस रहते हैं DA HRA वगैरह जो भी अलाउंस आपको मिलेंगे वो मिला के अप्रोक्सीमेट 7 के यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो बनेगी। तो ये इसका सैलरी स्ट्रक्चर हो गया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बहुत ही बड़ी अमाउंट में है। और प्लस पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे 80-20 अप्लाई नहीं कर रखा, तो मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे आपके क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेरेटिवली एम्स। तो ये हमारा आज का वीडियो हो गया। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।